नमस्ते गाइस, राजेश यफन नमस्ते टेक। और इस वीडियो में ना मैं आपको बता रहा हूँ Redmi Note 10s के कुछ अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स। इस फोन में आपको MIUI 12.5 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स। तो इसमें कुछ नए फीचर्स हैं MIUI के जो आपको एग्जिस्टिंग Redmi Note 10 डिवाइसेस में अभी नहीं मिलेंगे। एक बार जब उनके लिए भी MIUI 12.5 का अपडेट आ जाएगा तो उनमें भी आपको यही सारे कुछ नए फीचर्स देखने मिलेंगे जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वैसे तो सारे Redmi Note 10 फोन्स में एक्सपीरियंस सेम ही है, तो जो भी टिप्स और ट्रिक्स मैं यहाँ बताऊंगा एक बार आपके Redmi Note फोन में MIUI 12.5 आ जाएगा तो आपके फोन्स के लिए भी ये सारे टिप्स और ट्रिक्स एप्लीकेबल होंगे। तो अब बहुत बातें हो गई, अब मैं सीधा आपको टिप्स और ट्रिक्स बताता हूँ। सबसे पहले होम स्क्रीन से स्टार्ट करते हैं, होम स्क्रीन रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स से। तो बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हो ये है Redmi Note 10s का होम स्क्रीन। अब इसे कस्टमाइज करते हैं। लॉन्ग प्रेस करिएगा होम स्क्रीन पे तो नीचे सेटिंग्स में जाइएगा। यहाँ पे सबसे पहले तो आपके पास ऑप्शन है ना होम स्क्रीन की लेआउट को चेंज करेगा, यानी कि 4x6 बाय डिफॉल्ट आपके आइकन्स हैं, 4 आइकन होंगे 6 रोज में। इसे आप बढ़ा के 5x6 कर सकते हो ताकि 5 आइकन हो जाए, 6 कॉलम ही रहे। बेसिकली आप ज्यादा आइकन्स रख पाओगे इस तरह से। फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप होम स्क्रीन की जो लेआउट है ना उसे लॉक कर लो ताकि गलती से आपके आइकन्स को कोई मूव अराउंड ना करे। फिर यहाँ ट्रांजिशन इफेक्ट्स का ऑप्शन है जिसमें आप डिफरेंट टाइप की जो ट्रांजिशन इफेक्ट्स है होम स्क्रीन पेजेस के बीच में जब आप स्वाइप करोगे ना तो आप ट्रांजिशन इफेक्ट को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। टोटल 7 इफेक्ट्स हैं, जो आपको पसंद आता है आप वैसा रख सकते हो। और होम स्क्रीन की सेटिंग्स के लिए मोर में जाइएगा। यहाँ आपके पास ऑप्शन है कि ऐप ड्रॉयर को आप चाहो तो डिसेबल कर सकते हो। फिर आपके पास ऑप्शन है कि जो -1 स्क्रीन है, जो बाय डिफॉल्ट आप यहाँ पे देखोगे ऐप वॉल्ट आता है। तो अगर आपको ये ऐप वॉल्ट यूजफुल नहीं लगता ना तो आप इसे गूगल की जो डिस्कवर पेज है उससे रिप्लेस कर सकते हो। बस सेटिंग्स में जाना, मोर में जाना, यहाँ पे -1 स्क्रीन को चेंज करके गूगल डिस्कवर कर देना। फिर होम स्क्रीन सेटिंग में आपके पास ऑप्शन है कि आप जो सिस्टम नेविगेशन है ना, जो नेविगेशन बार है, इसे आप चेंज करके जेस्चर्स पे कर दो। MIUI 12.5 में ये जो जेस्चर्स का इम्प्लीमेंटेशन है इस पे Xiaomi ने काम किया, तो ये एक्चुअली बहुत स्मूथली अब काम करता है। फर्स्ट टाइम जब आप जेस्चर को अप्लाई करोगे तो आपको बोला जाएगा कि भाई आपको जानना है, ट्यूटोरियल के थ्रू जाना है कि नहीं, इसे यूज कैसे करना है वो सीखने के लिए। अगर आपको पता है जेस्चर्स कैसे यूज करना है तो आप स्किप कर सकते हो। नहीं पता तो मैं आपको क्विकली एक ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ नीचे जो व्हाइट बार दिख रही है ना, इसे ऐसे ऊपर यहाँ से स्वाइप करेंगे तो आप होम स्क्रीन पे चले जाएंगे। रिसेंट ऐप व्यू में जाने तो ऐसे ऊपर स्वाइप करके अपना फिंगर डिस्प्ले पे रखेंगे तो रिसेंट ऐप व्यू आएगा। बैक जाने के लिए तो और सिंपल है, लेफ्ट या राइट एज से डिस्प्ले की स्वाइप कर दीजिए, दैट्स इट। अंदर की ओर आप स्वाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप बैक चले जाएंगे। जैसा मैंने पहले कहा MIUI 12.5 में जेस्चर्स पे Xiaomi ने काम किया है, तो ये बहुत ज्यादा स्मूथली काम करते हैं। तो डेफिनेटली इन्हें ट्राई जरूर कर लीजिएगा अगर आपने पहले ट्राई किया तो, और उनके परफॉर्मेंस अगर सेटिस्फाइड नहीं देते हो, क्योंकि MIUI 12.5 में एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है, बहुत स्मूथ फील करते हैं। फिर होम स्क्रीन सेटिंग में आपके पास ऑप्शन है कि आप आइकन साइज को भी चेंज कर सकते हो, इसे इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो जैसा आपको चाहिए। फिर होम स्क्रीन की लेआउट तो मैंने आपको बता ही दिया, 4x6 और 5x6। यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं है, आप 6x6 का ग्रिड साइज नहीं कर सकते हो। फिर जो आइकन के एनिमेशन है आप उसे चाहो तो डिसेबल कर सकते हो। फिर होम स्क्रीन की सेटिंग से ना आप रिसेंट ऐप व्यू को भी कस्टमाइज कर सकते हो। तो यहाँ आपके पास ऑप्शन है कि रिसेंट ऐप व्यू में एप्लीकेशंस कैसे अरेंज होंगे, वर्टिकली कि हॉरिजॉन्टली। ये ऑप्शन MIUI 12.5 में नया है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टली एप्लीकेशंस को अरेंज कर सकता हूँ। फिर मेमोरी स्टेटस, यानी कि जो रैम यूजेज है आपकी फोन की, आप उसे इनेबल करके सेट कर सकते हो कि भाई रिसेंट ऐप व्यू में आपको दिखा दिया जाए, तो यहाँ टॉप राइट में आपको दिखेगा। रिसेंट ऐप व्यू से आपके पास ये भी ऑप्शन है कि ये जो ऊपर सजेशन आते हैं क्लीनर, सिक्योरिटी, फाइंड एप्स, ये सब अगर आपको नहीं चाहिए ना तो सोच सजेशंस का जो ऑप्शन है इसे डिसेबल कर दो तो ये खाली हो जाएगा। बट ये जो एरिया खाली हो रहे हैं ना, इसे यूज नहीं किया जा रहा, तो ऐसा नहीं है कि रिसेंट सजेशंस आप बंद कर दोगे तो कोई बेनिफिट ही आपको मिल रहा है। फिर आपके पास यहाँ पे ये भी ऑप्शन है कि जो एप्लीकेशन की प्रीव्यूज है रिसेंट ऐप में, वो किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए आप चाहो तो ब्लर कर सकते हो, अगर आपको प्राइवेसी ब्रीच ना हो, कुछ ऐसा कुछ चाहिए तो। ये तो हो गए होम स्क्रीन रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स। अब आपको थोड़ा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और बाकी सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शंस के बारे में बताता हूँ। तो सेटिंग्स में जाइएगा, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन का ऑप्शन होगा। यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में जाइएगा। इसे एक बार जब आप इनेबल करेंगे ना तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले बाय डिफॉल्ट 10 सेकंड के लिए इनेबल होता है, वो भी जब आप डिस्प्ले पर टैप करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे डिस्प्ले ऑफ है, जब मैं टैप करूंगा तो ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन होता है, लेकिन ये सिर्फ 10 सेकंड के लिए ही रहेगा। 10 सेकंड के बाद ये फिर से ऑफ हो जाएगा। तो नॉट रियली ट्रू ऑलवेज ऑन। अब इससे आप कस्टमाइज नहीं कर सकते हो सैडली। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का इंप्लीमेंटेशन ऐसा ही है Redmi Note 10s सीरीज में।
यहाँ पे डिस्प्ले आइटम से आप देखोगे तो आपके पास ऑप्शन है फॉर 10 सेकेंड्स आफ्टर टैपिंग, बट दैट्स अबाउट इट। आप इसे कस्टमाइज नहीं कर सकते, इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते हो। ये जरूर है पर कि आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हो, डिफरेंट टाइप की क्लॉक सेट कर सकते हो, क्लेरिटी इफेक्ट्स कर सकते हो, डिजिटल क्लॉक सेट कर सकते हो, बैकग्राउंड यूज कर सकते हो। तो जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की कस्टमाइजेशन है वो बहुत सॉलिड है। एंड यहाँ तक कि आप कस्टम इमेजेस भी यूज कर सकते हो, कस्टम टेक्स्ट, कलर, सब कुछ है। इसे अच्छे से यूज करके देखिएगा अगर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मोड पसंद आता है तो। फिर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन सेटिंग में आपके पास ऑप्शन है कि रेस टू वेक एंड डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन के जो दो ऑप्शन है, जेस्चर्स है, इन्हें आप इनेबल कर दो। रेस टू वेक तो आई थिंक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जब भी आप अपना फोन ऐसे टेबल से उठाओगे या पॉकेट से निकालोगे तो ऑटोमेटिकली इसकी स्क्रीन जल जाएगी ताकि आप अपने अनरेड नोटिफिकेशंस देख सको। ठीक उसी तरह डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन का जो ऑप्शन है ये भी अगेन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। फोन की डिस्प्ले ऑफ है, 2 बार टैप करोगे तो ऑन हो जाएगी। ठीक इसी तरह मैं फोन की डिस्प्ले को लॉक भी कर सकता हूं डबल टैप करके। बस यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि जो थीम है ना डिवाइस की वो डिफॉल्ट या क्लासिक थीम हो। अगर आप कोई भी और दूसरा थीम अप्लाई करके रखेंगे तो फिर ये डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन का जो जेस्चर है ना वो काम नहीं करेगा। फिर आप लॉक स्क्रीन की जो क्लॉक फॉर्मेट है उसे चेंज कर सकते हो। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, जो आपको पसंद आता है आप उसे रख सकते हो। यहाँ पे आप चाहो तो अपना ओनर इन्फॉर्मेशन यानी कि अपना सिग्नेचर या फोन नंबर भी ऐड कर सकते हो। इन केस आप कभी अपना फोन गुमा देते हो तो आपका नंबर देख के कोई आपको कांटेक्ट कर पाएगा। एक और फीचर है ग्लांस फॉर मी का, जिसे मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ऑफ कर दो। तो ग्लांस फॉर मी क्या है? वेल, एमआई के फोन्स में ना जब जब आप लॉक स्क्रीन पे जाओगे वॉलपेपर चेंज हो जाता है। मुझे ये फीचर कोई खास पसंद है नहीं, आई डू नॉट लाइक इट। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप इसे ऑफ कर दो। इस फीचर को बोलते हैं ग्लांस फॉर मी। आप इसे ऑफ कर सकते हो सेटिंग्स, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन में जाके। यहाँ पे फिर आपको लॉन्च कैमरा का भी ऑप्शन मिलेगा, जिससे कि आप क्विकली कैमरा एप्लीकेशन को लॉन्च कर सकते हो लॉक स्क्रीन से। कैसे? वॉल्यूम डाउन बटन को आप डबल टैप कर दो। जब जब आप डबल टैप करोगे तो ऑटोमेटिकली कैमरा ऐप ओपन हो जाएगा। ये शॉर्टकट आपका सिर्फ लॉक स्क्रीन से चलता है तो उतना इफेक्टिव नहीं है। आपके पास ऑप्शन है कि आप पावर बटन को भी सेट कर सकते हो कैमरा ऐप ओपन करने के लिए। उसके लिए आपको सेटिंग्स में, एडिशनल सेटिंग्स में जाना होगा, बटन शॉर्टकट्स। यहाँ पे लॉन्च कैमरा का जो ऑप्शन है इसमें आप सेट कर सकते हो कि डबल प्रेस पावर बटन करने पे कैमरा ऐप ओपन हो जाए। यहाँ पे और भी ऑप्शन है, जैसे कि स्क्रीनशॉट के लिए 3 फिंगर स्वाइप डाउन करने से एक स्क्रीनशॉट हो जाता है। ये एक जेस्चर है, आप इसे कस्टमाइज कर सकते हो। पावर प्लस होम, लॉन्ग प्रेस होम बटन ऐसे सेट कर सकते हो। दो ऑब्वियसली 3 फिंगर स्वाइप डाउन जेस्चर जो ज्यादा कन्वीनियंट है। गूगल असिस्टेंट को लॉन्च करने का शॉर्टकट बाय डिफॉल्ट लॉन्ग प्रेस होम बटन पे, आप इसे कस्टमाइज कर सकते हो। स्क्रीन ऑफ करने का, टॉर्च ऑन करने का, करंट एप्लीकेशन को क्लोज करने का, ये सब के जेस्चर्स आप सेट कर सकते हो। फिर एडिशनल सेटिंग्स में आपको एक और ऑप्शन मिलेगा क्विक बॉल का। इसे आप इनेबल कर सकते हो और इससे क्या होगा ना कि आप बेसिकली आपको कुछ शॉर्टकट्स आप सेट कर सकते हो, या नीचे की जो नेविगेशन बार है ना उससे सेट कर सकते हो कि आपके डिस्प्ले पे ऐसे साइड में आ जाए। यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, इसे आप जब टैप करोगे तो देखो होम बटन, मेन्यू बटन, लॉक करने का ऑप्शन, फिर स्क्रीनशॉट लेने का ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन यहाँ आ जाते हैं। इसे मैं कस्टमाइज कर सकता हूँ अपने हिसाब से। चाहूँ तो मैं इसे हटा के कोई डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस डाल सकता हूँ, जो आपका मन है। एंड क्विक बॉल जरूरी नहीं है कि हर एप्लीकेशन में दिखाया जाए। आप इसे सेट कर सकते हो कि बॉस इन सारे एप्लीकेशन में न हो। जैसे कि जब आप एसफेल्ट 9 खेल रहे हो या कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहे हो तो फिर ये जो क्विक बॉल है ये ना है, क्योंकि तब वहां पे ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसे आप ड्रैग ड्रॉप करके डिस्प्ले में कहीं भी सेट कर सकते हो। तो अगर आप कोई सिस्टम फीचर है जिसे बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज करते हो तो आप उसे क्विक बॉल में डाल सकते हो। प्लस ऑब्वियसली कन्वीनियंट है कि आप चाहो तो नेविगेशन बटन्स को इससे मिरर कर लो। अपने Redmi Note 10 सीरीज में ना आप सेटिंग्स में जाके है साउंड एंड वाइब्रेशन में जाइएगा। यहाँ नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे ना तो आपको डू नॉट डिस्टर्ब मोड का एक ऑप्शन दिखेगा। ये बहुत पहले से फीचर है लेकिन मैं तो भी बता देता हूँ क्योंकि बहुत लोग इसे यूज नहीं करते हैं एक्चुअली। तो डू नॉट डिस्टर्ब मोड क्या है? वेल, इसे जब आप इनेबल कर दोगे ना तो आप पहले तो सेट कर सकते हो कि बॉस ये तभी इनेबल हो जब आप सो रहे हो, से रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। एंड इसके बीच में जो भी आपके नोटिफिकेशंस हैं और इनकमिंग कॉल्स आएंगे वो सब बाय डिफॉल्ट म्यूटेड रहेंगे। तो क्या है कि आप जब सो रहे हो तो कोई भी इनकमिंग कॉल नोटिफिकेशंस आपको डिस्टर्ब नहीं करें। लेकिन अब ये हो सकता है कि कोई इमरजेंसी में आपको फोन कर रहा हो, या आप चाहते हो कि नहीं भाई मेरे जो भी फेवरेट कॉलर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी कॉल हमेशा ही आए, डू नॉट डिस्टर्ब मोड में भी मेरा फोन मुझे नोटिफाई करे। तो नोटिफाई अबाउट कॉल्स में आप सेट कर सकते हो कि जो सारे कॉन्टैक्ट्स आपके फोन में स्टोर्ड है उनके कॉल्स आने से आपका फोन रिंग हो, या सिर्फ स्टार्ड कॉन्टैक्ट से हो, या फिर कोई भी नंबर से हो। यहाँ पे ये भी आपके पास ऑप्शन है
कि अगर कोई कॉलर आपको 2-3 बार फोन करता है तो मे बी फर्स्ट टाइम फोन नहीं रिंग हो, लेकिन अगर वो सेकंड टाइम करता है विद इन 15 मिनट्स, तब फिर आपका फोन जो है ना वो रिंग होगा, से इमरजेंसी है अगर तो। एंड जैसा मैंने कहा, आपके पास ऑप्शन है कि आप स्केड्यूल कर सकते हो इसकी टाइमिंग, कि बहुत सी सुबह की हर दिन रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक एक्टिवेटेड रहे, ताकि जब आप सो रहे हो तो कोई भी कॉल्स और नोटिफिकेशंस आपकी स्लीप को डिस्टर्ब ना करें। डेफिनेटली आपको डू नॉट डिस्टर्ब मोड सेटअप कर लेना चाहिए एंड यूज करना चाहिए अगर आपके बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते हैं, इनकमिंग कॉल्स आते हैं तो। MIUI 12 में Xiaomi ने डेब्यू किया था एक नया कंट्रोल सेंटर, लेकिन यहाँ पे आप देखो मेरे Redmi Note 10s में तो है MIUI 12.5, लेकिन कंट्रोल सेंटर तो भाई पुराना वाला ही है। क्विक सेटिंग्स तो पहले जैसी लग रही है, पैनल कुछ नया तो नहीं लग रहा। वेल बाय डिफॉल्ट फॉर सम रीजन ना नया वाला कंट्रोल सेंटर डिसेबल्ड रहता है। अगर आपको इसे इनेबल करना है तो सेटिंग्स में नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर में जाइएगा, यहाँ नीचे कंट्रोल सेंटर स्टाइल दिख रहा है ना, इस पर टैप करिएगा एंड न्यू वर्जन सेलेक्ट करिएगा। अब ये न्यू वर्जन कुछ आपका ऐसा दिखता है, देख सकते हो बड़े बड़े टाइल्स है, तो आप आराम से इन्हें वन हैंड दबा सकते हो। इसे एक्सेस करने के लिए आपको ये मेक श्योर करना होगा कि आप कैमरा के राइट साइड से नीचे स्वाइप करो। लेफ्ट साइड से स्वाइप करोगे तो आपको नोटिफिकेशन शेड मिलेगा, राइट साइड से करोगे तो आपको नया वाला जो कंट्रोल सेंटर है वो मिलेगा। दोनों के बीच में आप इजीली स्विच भी कर सकते हो। ऐसे आप स्वाइप करोगे तो आप नोटिफिकेशन शेड में चले जाओगे, एंड फिर अगर आप कंट्रोल सेंटर के ऑपोजिट डायरेक्शन में स्वाइप करोगे तो कंट्रोल सेंटर आ जाएगा। Redmi फोन्स इंक्लूडिंग Redmi Note 10 सीरीज में अब आपको गूगल फोन एप्लीकेशन मिलता है डिफॉल्ट डायलर की तरह। बहुत लोगों को ये पसंद नहीं है क्योंकि इसमें कॉल रिकॉर्डिंग में इशू है। कॉल रिकॉर्डिंग के टाइम पे ये बोल देता है, भाई बता देता है दूसरे पार्टी को कि ये कॉल रिकॉर्ड हो रहा है, दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड करके एक मैसेज आ जाता है। अब उसके बारे में तो कुछ नहीं कर सकते, बट इसमें एटलीस्ट आपके पास ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, जो कि पहले फॉर सम रीजन मिसिंग था। तो डायलर ऐप में सेटिंग्स में जाइएगा, ऐसे टॉप राइट में दबा के, फिर यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन है इस पे जाइएगा। यहाँ पे देखिए ऑलवेज रिकॉर्ड का ऑप्शन है, आप सेट कर सकते हो कि जो नंबर्स आपके कॉन्टैक्ट बुक में नहीं है ना, उनके कॉल हमेशा रिकॉर्ड हो। या आप चाहो तो सेट कर सकते हो कि नहीं भाई, सेलेक्टेड नंबर्स के जो कॉल है जो आपके फोन बुक में स्टोर्ड है, कुछ कॉन्टैक्ट्स, उनके कॉल हमेशा रिकॉर्ड हो। जो भी आप सेट करो ये जरूर ध्यान रखना कि जब भी कॉल रिकॉर्डिंग होगी तो ऑटोमेटिकली दूसरे पार्टी को ये पता चल जाएगा कि ये कॉल रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि सिस्टम नोटिफिकेशन प्ले होगी। अगर आप गेमर और आपके पास Redmi Note 10 ऐसे या कोई भी Redmi Note 10 फोन है ना, तो सेटिंग्स में जाके नीचे स्पेशल फीचर्स में जाइएगा, यहाँ पे गेम टर्बो का ऑप्शन है, इसे डेफिनेटली आप सेटअप कर सकते हो। इसमें बेसिकली क्या होगा ना, गेम की परफॉर्मेंस पर से कुछ ऐसे ज्यादा इंप्रूव नहीं होगी, बट फोन क्या करेगा कि पीछे के बैकग्राउंड एप्लीकेशंस क्लोज कर देगा एंड पूरा जो सिस्टम के रिसोर्सेज है ना उसे गेम्स की ओर फोकस कर देगा, जो भी गेम आप खेल रहे हो, ताकि आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिल सके। यहाँ पे आप देख सकते हो गेम टर्बो मोड की सेटिंग्स में परफॉर्मेंस मोड का ऑप्शन है, जिसमें बैंडविड्थ, टच कंट्रोल्स, ऑडियो सारे एनहांस हो जाते हैं एंड परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन भी होता है, जिसमें कि फोन अगर थोड़ा गर्म भी हो रहा हो ना वो चलेगा, बट एक्सपीरियंस जो है गेमिंग एक्सपीरियंस वो सबसे बेस्ट आपको मिलनी चाहिए। प्लस जब आप कोई गेम खेल रहे हो तो आपको इन गेम शॉर्टकट्स भी मिलते हैं, कुछ फ्रीक्वेंटली यूज्ड सिस्टम फीचर्स और एप्लीकेशंस के, ताकि आप उन्हें आराम से इजीली एक्सेस कर पाओ। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये थे कुछ अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स Redmi Note 10s और बाकी Redmi Note 10 सीरीज के लिए। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो या अगर आपको लगता है कि हमें कुछ और टिप्स और ट्रिक्स बताने चाहिए थे इन फोन्स के, तो नीचे कमेंट ड्रॉप करके हमें जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।